बंधुओं, अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं द्वारा किए गए अभूतपूर्व शौर्य व अनेक क्षेत्रों में उनके द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है। ये सच है कि महिलाओं को अवसर आने पर वो कठोर निर्णय ले सकती हैं और मुकाबला करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसका उदाहरण है। काली, दुर्गा, महालक्ष्मी, ये सब महिलाओं की ही रूप है। आज भी हम देखते हैं महिलाएं सैनिक के रूप में, पुलिस के रूप में, वायुयान उड़ाना हो, ट्रेन चलाना हो, यहाँ तक बस, कार और ई रिक्शा तक चलाती देखी जा सकती है। किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सभी महिलाओं को अपना उद्देश्य बदल देना चाहिए। अर्थात उद्देश्य ही नौकरी करना या धनोपार्जन करना बना लेना चाहिए, ऐसा नहीं। वास्तव में ये अप्राकृतिक होगा जो आजकल हो भी रहा है। आजकल लड़कियां अपनी पढ़ाई और शिक्षा का उद्देश्य ही बदल दिया है। वो अब टेक्निकल या रोजगार परक शिक्षा को महत्व देने लगी और वो पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त करना चाहती हैं, जो चिंता का विषय है। इससे भी ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि अभिभावक और समाज का समर्थन भी मिला हुआ है। हमारा हिंदू समाज बहुत उदार और लचर विचारधारा का है। यहाँ के समाज में कोई नियंत्रण करता नहीं। अन्य समाज में ऐसा नहीं है। उनके समाज में धर्माचारी जो कह देते हैं वो सबके लिए मान्य होता है। हमारे यहाँ क्षणिक लाभ के लिए लोग अपनी मान्यता बदल डालते हैं। धर्माचार्यों द्वारा इसका विरोध भी नहीं होता। परिणाम ये होता है कि हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क नहीं महसूस करते। प्रकृति ने स्त्री पुरुष को बनाया है जो जवान होने पर प्राकृतिक आकर्षण जिनमें उत्पन्न हो जाता है और वो अपने को एक दूसरे से मिलन के लिए व्यग्र हो मिलन स्वीकार करते हैं। परिणाम स्वरूप शादी ब्याह रीत के अनुसार होती है और उससे पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। मनुष्य अपना परिवार बनाता है और जब घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो परिवार बनता है। स्त्री पुरुष से माता पिता बन जाते हैं और बच्चों में अपनी छवि देखते हैं और वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। ये रस सागर की तरह गहरा होता है जिसे माता पिता अपनी हैसियत से बढ़कर भी पुत्र या पुत्री को पालते हैं और योग्य बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं और में वो अपना सर्वस्व लगा देते हैं। पिता धनोपार्जन करता है और माँ घर को संभालती है, बच्चों को सक्षम बनाती है, उनको अपना पूरा समय देती है या पूरा अपना जीवन अर्पण कर देती है। इस प्रकार धनोपार्जन साधन है और परिवार पालन तथा बच्चों को पढ़ाना, योग्य बनाना, सक्षम बनाना उद्देश्य है। बच्चों में हम अपने आप को देखते हैं। आजकल हिंदुओं में साधन को ही उद्देश्य का स्थान दे दिया गया। लड़का बहू दोनों ही धनोपार्जन करते हैं, नौकरी करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों को कौन पाले, घर को कौन देखे, दादा दादी या नाना नानी।
और वो इस उम्र में आकर इतने सक्षम नहीं होती। वो एक बच्चा पालना या देख रेख करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अतः अब ये हो गया है कि एक बच्चे से ज़्यादा लोग पैदा ही नहीं करते। ये सिलसिला उस समय से शुरू हुआ जब राजीव गांधी, संजय गांधी ने हिंदुओं को ज़बरदस्ती नसबंदी कराने और सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक कराने हेतु सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका जाता था कि वो नसबंदी के केस कराएं, अन्यथा वेतन रोक दिया जाए। ये सिलसिला उसी समय से चला आ रहा है और धीरे धीरे हिंदुओं ने इसे स्वीकार कर लिया, जबकि हमारे धर्म में, हिंदुओं में कहीं नसबंदी का प्रावधान नहीं। संयम बरतना उसके लिए कहा गया है। आज जो स्थिति है उसे देखकर हैरानी होती है। अगर मोहल्ले में या गांव में 20 घर हैं तो 20 कारें खड़ी मिल जाएंगी, किंतु 20 बच्चे ढूंढे नहीं मिलेंगे। परिणाम क्या हुआ? हिंदुओं की आबादी तेज़ी से घटने लगी और यहाँ तक कि भारत के आज़ाद होने में जो उस समय जनसंख्या थी उससे भी घट गई। दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग ऐसा भी जिसने नसबंदी का सरकारी आदेश पालन धर्म के विरुद्ध बताकर मानने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसके धर्माचार्यों ने अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने का फरमान जारी कर दिया, जिससे उस वर्ग की आबादी जितनी आज़ादी के समय थी उससे 5-6 गुना ज़्यादा हो गई और जनसंख्या का असंतुलन उत्पन्न हो गया। हम हिंदुओं में विरोध करने का स्वभाव खत्म हो चुका है। वोट बैंक की राजनीति हावी है। पहले हम बुजुर्गों के समय में एक परिवार में 4-5 बच्चे होते थे, पढ़ने जाते थे, घर आते थे, जहाँ उन्हें माँ मिलती थी, उनका हाल चाल लेती थी, खाना मिलता था, खेलने की आज़ादी थी, घर में भाई बहन आपस में खेलते थे, बड़े होने पे गांव में मोहल्ले में खेलते थे, लड़ते थे, मारते थे, मार खा कर भी आते थे। इस प्रकार जवान होकर एक जुझारू और सक्षम युवा पीढ़ी तैयार होती थी, जो पुलिस, सेना या किसी भी सेवा या कार्य के लिए उपयुक्त होती थी। आज जब एक बच्चा पैदा होता है, आज जब एक बच्चा पैदा होगा और वो दादा दादी या नाना नानी आदि उन्हें पालेंगे, जहाँ उसे अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, घर में कोई भाई बहन बोलने वाला नहीं होता, 24 घंटे पढ़ा नहीं जा सकता, दादा दादी नाना नानी से सिर्फ काम की बात की जा सकती। इस प्रकार बाहरी समाज के माहौल से वो लड़का वाकिफ नहीं होता, अकेले रह रहकर डिप्रेशन का मरीज बन चुका होता है और जो मोबाइल या लैपटॉप ही जिसके खेलने के साधन हैं। ऐसा तैयार हुआ युवा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसके बारे में हिंदू समाज को, उनके पुरोधाओं को, उनके नेताओं को सोचना चाहिए और अभिभावकों को कठोर निर्णय लेना चाहिए। वो बात अलग है कि कोई लड़की घरेलू समस्याओं से के कारण बाहर नौकरी करने निकलती है, उसकी मदद की जानी चाहिए। कोई लड़की बहुत मेधावी है, उसे लक्ष्य पाने का अधिकार होना चाहिए, न कि पूरी आधी आबादी ही रोजगार करने हेतु बरगलाई जाए। ये तो घोर अप्राकृतिक कार्य है।
ये तो हिंदुओं को हिंदुस्तान से मिटाने की साजिश महसूस होती है। हिंदू समाज को अपनी विचारधारा को नए परिवेश में सोचना चाहिए और प्रभावी निर्णय लेना चाहिए, कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, कहीं देर ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।